I am Narendra Kumar Sharma. I am starting question answer of chapter 3 on page 41. This is the exercise. First question. Explain why some fibers are called synthetic fiber. Because these fibers are man-made or artificial. They are not made from the plant or the animal. सेकेंड क्वेश्चन एमसीक्यू का है, रेयान इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर बिकॉज सिंथेटिक फाइबर से कुछ थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये वुड पल्प से बनाया जाता है। देखिए इसमें बी ठीक है, ये वुड पल्प से बनाया जाता है जो एक प्लांट प्रोडक्ट है। तो अब ये थोड़ा सा इसलिए, लेकिन सिंथेटिक इसलिए है क्योंकि मैन मेड होता है, समझे। तो ये बी पार्ट्स हो गया इसका। थर्ड क्वेश्चन जो फिलअप का है बच्चों, इसमें आपको एप्रोप्रिएट वर्ड यूज करने हैं। ए पार्ट देखें, सिंथेटिक फाइबर आर आल्सो कॉल्ड, सिंथेटिक फाइबर को आर्टिफिशियल और मैन मेड, तो पहले वाले में आर्टिफिशियल लिख लें, दूसरे में मैन मेड, आगे पीछे भी लिख सकते हैं। फिर बी पार्ट्स, सिंथेटिक फाइबर आर सिंथेसाइज फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड पॉलीमर्स, इसमें पॉलीमर आएगा। सी देखें, लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक आल्सो ए पॉलीमर, यहां पॉलीमर आएगा बच्चों। क्वेश्चन 4 देखें, गिव एग्जाम्पल विच इंडिकेट दैट नाइलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रॉन्ग, कि नाइलॉन जो फाइबर होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। देखिए पैराशूट बनाने में इसका यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, या रोप जो माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए यूज होती है उसमें भी इसीलिए यूज होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग होते हैं नाइलॉन बहुत, और प्योरली सिंथेटिक फाइबर होते हैं। क्वेश्चन 5, एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक कंटेनर आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। बच्चों प्लास्टिक जो है नॉन रिएक्टिव होते हैं, जनरली फूड आइटम से या फूड मटेरियल से रिएक्ट नहीं करते, समझे, और फूड हमारा जो है वो सेफ रहता है, इसलिए इनको यूज किया जाता है। क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बच्चों ये चैप्टर जब हमने समझाया था, जब भी आपको डिफरेंस समझाए थे, थर्मोप्लास्टिक आर दोज प्लास्टिक विच कैन बी रीबेंड बाय द हीटिंग है, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी रीबेंड है। इनके एग्जाम्पल हैं जैसे टॉयज हो गया, पॉलीथीन हो गई। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? इसके एग्जाम्पल हैं बच्चों जैसे कहें कि एल्युमिनियम हो गया, सॉरी जैसे बेकेलाइट हो गया, मेलामाइन हो गया है, ये प्लास्टिक। अब क्वेश्चन 7, एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। समझे, यानी कि ये जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के क्यों बनाए जाते हैं। जैसे सोपान हैंडल, बिकॉज दिस हैंडल डज नॉट ट्रांसफर द हीट टू अस, और दिस इज द बैड कंडक्टर ऑफ द हीट, समझे। फिर है इलेक्ट्रिक प्लग या स्विच या प्लग बोर्ड में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इसलिए यूज किया जाता है कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ये। फिर क्वेश्चन 8 में कैटेगराइज द मटेरियल फॉर द फॉलोइंग प्रोडक्ट इनटू कैन बी रिसाइकल, जिनको रिसाइकल किया जा सकता है, एंड कैन नॉट बी रिसाइकल, जिनको रिसाइकल नहीं किया जाता। तो सबसे पहले हम ये ले लेते हैं कैन नॉट बी रिसाइकल, ऐसी चीज़ है जो रिसाइकल नहीं हो सकती। टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का बना होता है और ये जो है रिसाइकल नहीं किया जा सकता। फिर है प्लास्टिक टॉय, ये भी ऐसे ही होते हैं, हैंडल हो गए और बाल पॉइंट पेन हो गया, प्लास्टिक बाउल हो गया,
और इलेक्ट्रिकल स्विचेस हो गए, ये रिसाइकल नहीं हो सकते, कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, समझे नहीं, कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। बाकी सारे जो है वो रिसाइकल्ड हो सकते हैं। जैसे आपका ये कैरी बैग हो गया, और आपका इसके बाद है प्लास्टिक कवरिंग ऑन द इलेक्ट्रिकल वायर्स, समझे नहीं, प्लास्टिक चेयर, ये सब रिसाइकल्ड किए जा सकते हैं। नंबर क्वेश्चन 9, राना वांट्स टू बाई शर्ट फॉर समर। गर्मी के लिए राना एक शर्ट खरीदना चाहती है। शुड ही बाई द कॉटन शर्ट और ए शर्ट मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल, कि वो शर्ट कॉटन की होनी चाहिए या सिंथेटिक मटेरियल की होनी चाहिए। एडवाइस राना गिविंग योर रीजन। बच्चों सभी जानते हैं गर्मी के मौसम में हमें कॉटन शर्ट ज़्यादा प्रॉपर होती है, ज़्यादा हमें आराम देने वाली होती है, बिकॉज कॉटन फाइबर एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम आवर बॉडी, हमारे बॉडी से पसीना सोख लेते हैं, एंड ड्यू टू इवापोरेशन हमें कूलनेस फील होती है। तो गर्मी के सीज़न में हमें कॉटन शर्ट ही प्रॉपर होती हैं, सूटेबल होती हैं, इसलिए राना को एडवाइस देंगे कि वो कॉटन शर्ट परचेज करें। क्वेश्चन 10, गिव एग्जाम्पल टू शो दैट प्लास्टिक आर नॉन कैरोसिव इन नेचर। ये आपको बताना है कि जो प्लास्टिक होती है वो नॉन कैरोसिव होती है नेचर में, प्रकृति में। तो ये जो है देखिए, प्लास्टिक जो है नॉन कैरोसिव होती है। ये द प्लास्टिक डज नॉट रिएक्ट एयर, वाटर एंड एसिड एक्सेट्रा और बेसिस, सो द प्लास्टिक इज नॉन कैरोसिव, जल्दी खराब नहीं होती है क्योंकि वाटर से, एयर से और अन्य मटेरियल से रिएक्ट नहीं करती है, इसलिए नॉन कैरोसिव होती है, खराब नहीं होती। क्वेश्चन 11, शुड द हैंडल एंड brittle of the toothbrush be made of the same material? Yes, दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के होने चाहिए, क्योंकि हार्ड होने चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन 12, अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, कमेंट ऑन दिस एडवाइस। बच्चों हमने बताया था लास्ट में जब चैप्टर समझाया था कि प्लास्टिक से पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन भी होता है और वाटर पॉल्यूशन भी होता है, ठीक है। तो अब इतने टाइप के पॉल्यूशन होने के बाद हाँ ज़रूरी है कि हम जो है प्लास्टिक के यूज़ से बचें जितना पॉसिबल हो सके, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई इसका यूज़ हम करें नहीं, करना तो पड़ेगा, लेकिन उसको एक तरह से वाइजली यूज़ करना चाहिए हमें। अब क्वेश्चन 13 देखें जो मैचिंग का है बच्चों। मैचिंग में ए कॉलम और बी कॉलम देखो। अब ये क्या, पॉलिस्टर, पॉलिस्टर का ये है फैब्रिक डू नॉट व्रिंकल इजीली, इनके रेसे आसानी से सिकुड़ते नहीं हैं। फिर है टेफलॉन, टेफलॉन का बच्चों से यूज टू मेक नॉन स्टिक कुकवेयर, समझे नहीं, ना चिपकने वाले कुकवेयर बनाए जाते हैं इससे। फिर है रेयान, रेयान जो है बच्चों ये प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प, वुड पल्प का यूज़ करके रेयान का निर्माण किया जाता है। फिर नाइलॉन, नाइलॉन जो है वो इससे है बच्चों यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट एंड स्टॉकिंग्स। ये आपका मैचिंग हो गया। क्वेश्चन 14 देखिए, मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर इज एक्चुअली हेल्पिंग द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट कमेंट। बड़ी अच्छी बात कही है। देखो आप जानते हैं कि फॉरेस्ट का कंजर्वेशन बहुत आवश्यक है, वनों का संरक्षण बहुत आवश्यक है। जब हम प्लास्टिक वेयर यूज़ करेंगे, मटेरियल यूज़ करेंगे या चीज़ें यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वनों की कटाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, जिससे कंजर्वेशन किसका होगा, फॉरेस्ट का। जैसे चेयर आप जानते हैं फॉर एग्जांपल ये वुड की भी बनती है और प्लास्टिक की भी बनती है, लेकिन जो है प्लास्टिक का यूज़ होने की वजह से वुड की बचत होगी।
तो एक तरह से कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट रहा। 15 नंबर पर देखें, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मोप्लास्टिक इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है थर्मोप्लास्टिक। देखो अब इसमें मैं यहाँ देखें जरा बच्चों, ये मैंने डायग्राम बना हुआ है, ये क्या है बल्ब, क्या है बल्ब, ये क्या है सेल, और ये क्या है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये पीस वायर की जगह यहाँ पर ये पीस लगा दिया गया है। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो ये बल्ब ग्लो नहीं करता। इसका मतलब ये होगा कि थर्मोप्लास्टिक बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। जब इसकी जगह हम इस पार्ट्स को हम किसी वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो हम देखते हैं कि बल्ब ग्लो करना शुरू कर देता है। किसी मेटल से इसे कनेक्ट करेंगे तो इससे सेंस हुआ कि थर्मोप्लास्टिक इज द पुअर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो ये रहा बच्चों। इसके बाद बच्चों 3.1 डायग्राम बनाएंगे आप। और ये सब अच्छी तरीके से पढ़ें। ये वाला डायग्राम बना लें और ये पेज 37 पर यहाँ देखें सेकंड लाइन में, सच प्लास्टिक विच get deform easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic। समझे, थर्मोप्लास्टिक की डेफिनेशन हो गई। पॉलीथीन और पीवीसी इसके एग्जाम्पल हो गए। फिर बच्चों यहाँ से देखें सेकंड पैराग्राफ, ऑन द अदर हैंड देयर आर द सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टन्ड बाय हीटिंग, दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये बच्चों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की डेफिनेशन हो। इन डेफिनेशन पर आप निशान लगा लेंगे, कई बार ये डेफिनेशन पेपरों में आती हैं बच्चों। और ये पॉलीथीन की हो गई। ये सारा पैराग्राफ पेज 36 पर बच्चों, यहां से लिखिए यहां तक। और पेज 38 पर देखें, यहां पर ए मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय द बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। तो ये बायोडिग्रेडेबल की डेफिनेशन होगी बच्चों। फिर यहां से जस्ट इसी के बाद, ए मटेरियल विच इज नॉट इजीली डिकम्पोज्ड बाय ए नेचुरल प्रोसेस इज टर्म्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है। और बच्चों ये वाली टेबल आप बना लेना। ठीक है, ये डेफिनेशन पर निशान लगा लेंगे। क्वेश्चन आंसर आपने पहले ही कर रखे हैं, उनको चेंज नहीं करना है आपको। ये तो मैंने केवल आपको समझाया है। ठीक है, और इस तरह से आप पूरा काम रखेंगे और याद करते रहिए, क्योंकि पेपरों में चैप्टर 3 तक आएगा। थैंक यू।